जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा इक्वल एमएसपी पर अपडेट उड़ीसा हाई कोर्ट से। जी हाँ दोस्तों, 16 दिसंबर 2025 को इक्वल एमएसपी पर सुनवाई हुई थी उड़ीसा हाई कोर्ट में। तो दोस्तों एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दूंगा कि सुनवाई में क्या हुआ इक्वल एमएसपी पर, इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, स्पर्श पीसीडीए के सिविल अधिकारी से बातचीत हुई मेरी। जी हाँ दोस्तों, पीसीडीए स्पर्श के सिविल अधिकारी से मैंने बातचीत करी और सवाल पूछा पीएमआर के बारे में। क्या पीएमआर को ओआरओपी 3 दी जा रही है, जो पीएमआर 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं? क्योंकि सुनने में आया है, कुछ अफवाहें चल रही हैं कि पीएमआर को ओआरओपी 3 दी जा रही है। उनका कॉरिजेंडम पीपीओ इशू करा गया और ओआरओपी 2 या फिर ओआरओपी 3 दी जा रही है। लेकिन सरकार के अनुसार पीएमआर को ओआरओपी नहीं दी जा सकती। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, पीसीडी स्पर्श के सिविल अधिकारी से, क्या पीएमआर का कॉरिजेंडम पीपीओ इशू हो रहा है? क्या पीएमआर को ओआरओपी 2 या फिर ओआरओपी 3 लागू है? इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, केंद्र सरकार के थर्ड पार्टी चैनल ने किया फैक्ट चेक कम्यूटेशन का। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पे कुछ खबरें चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है वो सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल से घटाकर 10 साल 8 महीने कर दिया। तो दोस्तों केंद्र सरकार के ही कुछ चैनल हैं जिन्होंने खुलासा किया है कम्यूटेशन के पीरियड के बारे में। क्या केंद्र सरकार ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला कोई सुनाया है जिसमें कम्यूटेशन के पीरियड को कम कर दिया गया है? तो एक छोटी सी अपडेट मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन पे, सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक 34% या फिर 32% पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। इक्वल एमएसपी पर अपडेट उड़ीसा हाई कोर्ट से 16 दिसंबर 2025 को सुनवाई हो चुकी है। जी हां दोस्तों मेरे पास ऑर्डर है। सुनवाई में क्या क्या बातें हुई वकीलों द्वारा, यह मैं आपको समझाने वाला हूं। अब दोस्तों देखिए सुनवाई में क्या हुआ। मिस्टर महापात्र लर्न सीनियर पैनल काउंसिल हैंड अप ए कॉपी ऑफ द काउंटर एफिडेविट। जी हां दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, भारत सरकार के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने हलफनामा दिया, साथ ही साथ रिक्वेस्ट करी हलफनामा को रजिस्टर करने के लिए। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट, मिस एस दास लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर प्रे फॉर एन एडजर्नमेंट टू टेक इंस्ट्रक्शन एंड सीक्स फॉर लिबर्टी टू फाइल रीजॉइंडर एफिडेविट। जी हां दोस्तों हमारे वकील हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि इस केस को फटाफट रफा दफा किया जाए। जी हां दोस्तों, केस का निपटारा किया जाए सारे एफिडेविट लेके। तो दोस्तों यहां पर द मैटर बी लिस्टेड इन द वीक कमेंसिंग फ्रॉम 2 फरवरी 2026, लिबर्टी इज ग्रांटेड टू फाइल रीजॉइंडर एफिडेविट। यानी कोर्ट ने समय दे दिया कि जो भी एफिडेविट देने का काम है वो फटाफट पूरा कर लिया जाए, चाहे सरकारी वकील द्वारा या फिर हमारे वकीलों द्वारा। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इससे पहले जितनी भी सुनवाई हुई है उसमें एफिडेविट ही दिए जा रहे हैं, हलफनामा दिए जा रहा है, लेकिन दोस्तों कोई फाइनल नतीजा नहीं आ रहा। तो कोर्ट ने कहा है कि लो भैया एक और सुनवाई। अब अगली सुनवाई है 2 फरवरी 2026 को। लेकिन दोस्तों जो हमारे वकील हैं उन्होंने क्या डिमांड करी है इक्वल एमएसपी पर, यह मैं आपको समझा देता हूं। पहली डिमांड है कि एमएसपी इक्वल करने की,
अधिकारियों के समान। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट में अपील करी है कि जो हमारी मिलिट्री सर्विस पे है जेसीओ जवान की, वो बराबर हो अधिकारियों के। अगर कोर्ट इक्वल नहीं करता, अगर कोर्ट इक्वल नहीं करता अधिकारियों के समान हमारी मिलिट्री सर्विस पे, तो दोस्तों फिर डिमांड करी है कि एमएनएस से, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर्स हैं, उनसे कम नहीं होनी चाहिए जवानों जेसीओ की मिलिट्री सर्विस पे। यानी एमएनएस के इक्वल तो होनी चाहिए, लेकिन एमएनएस से कम नहीं होनी चाहिए। अगर अधिकारियों के समान मिलिट्री सर्विस पे नहीं होती, तो दूसरा ऑप्शन रखा है कि एमएनएस से कम भी नहीं होनी चाहिए जवानों जेसीओ की मिलिट्री सर्विस पे। क्योंकि बॉर्डर पे या फिर कहीं लड़ाई होती है तो फ्रंट लाइन कमांडो हमारे जवान हैं, जेसीओ हैं, तो उनको मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा मिलनी चाहिए। एमएनएस को क्यों ज्यादा दी जा रही है, बल्कि वो तो कोई कमांडो नहीं है, बॉर्डर पे लड़ती नहीं है। तो दोस्तों इस वजह से ये तर्क रखा है कि एमएनएस से कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अगली तारीख मिल चुकी है, अगली डेट है 2 फरवरी 2026। उड़ीसा हाईकोर्ट में यह केस चल रहा है। चलते अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श पीसीडीए के सिविल अधिकारी से बातचीत हुई मेरी। पीसीडीए सीजीडीए ने गलती से कॉरिजेंटम पीपीओ जारी कर दिया है किसी जवान का, और उन्हें ओआरओपी 3 का लाभ दिया है पीएमआर को। जी हां दोस्तों, पीसीडीए और स्पर्श के सिविल अधिकारी ने बताया कि गलती से स्पर्श पीसीडीए की तरफ से पीएमआर को ओआरओपी 3 देने का पीपीओ जारी हो गया, बल्कि पीएमआर को ओआरओपी 2 या फिर ओआरओपी 3 लागू नहीं है, जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं। तो दोस्तों पीसीडीए स्पर्श ने अपनी गलती एक्सेप्ट करी है कि गलती से कुछ पीपीओ जारी कर दिए गए, कुछ गलती से पीपीओ जारी हो गए ओआरओपी 3 के। इस वजह से पीएमआर को ओआरओपी 3 की पेंशन दे दी गई। लेकिन दोस्तों सरकारी नियम के अनुसार, जो सरकार कहती है कि पीएमआर को ओआरओपी 2, ओआरओपी 3 लागू नहीं है, जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं, तो पीसीडी स्पर्श ने भी यही कहा है कि सरकार के आदेशानुसार पीएमआर को ओआरओपी 2, ओआरओपी 3 जारी नहीं की जा सकती। अगर गलती से पीपीओ इशू हो गया है या फिर गलती से ज्यादा पेंशन मिल गई है ओआरओपी 3 की, ओआरओपी 2 की, तो वो पेंशन कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएगी। तो दोस्तों साफ यहां पे स्पर्श पीसीडीए के सिविल अधिकारी ने क्लैरिफाई कर दिया कि पीएमआर को ओआरओपी 2 या फिर ओआरओपी 3 नहीं दी जा सकती। और दोस्तों ये मामला भी अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसका रिव्यू पिटीशन होना है हाई कोर्ट से। अभी तक दोस्तों ये मामला सुलझा नहीं है। अभी किसी भी पीएमआर को ओआरओपी 3 या फिर ओआरओपी 2 नहीं दी जा सकती जब तक कि सरकार अपना आदेश नहीं बदल देती। तो दोस्तों ये मामला अभी फिलहाल पेंडिंग में है। जिन्होंने कोर्ट केस करे और जीत गए हैं, उनको अभी तक ओआरओपी 3 या फिर ओआरओपी 2 नहीं दी गई है, जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं। तो दोस्तों जब कोर्ट के फैसले आ गए हैं, जब उनके पेंशनर्स को पीएमआर को ओआरओपी 3 नहीं दी गई, ओआरओपी 2 नहीं दी गई, तो पीसीडी स्पर्श अपनी तरफ से कैसे पीएमआर को ओआरओपी 3 दे सकता है। तो दोस्तों यहां पर खुद इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि गलती से पीपीओ इशू हो गए हैं, इस वजह से ओआरओपी 3 की पेंशन मेंशन हो गई। तो दोस्तों कहीं ना कहीं पीसीडी स्पर्श रिकवरी भी कर देगा अगर ओआरओपी 3 उनको मिल गई है पीएमआर को। अभी ये मामला पेंडिंग में है। चलते अगली जानकारी की तरफ। केंद्र सरकार के थर्ड पार्टी चैनल ने किया फैक्ट चेक कम्यूटेशन का। जी हाँ दोस्तों सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे एक खबर आ रही थी जिसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल आदेश दे दिया। कम्यूटेशन का जो पीरियड है 15 साल का, उसे घटाकर 10 साल 8 महीने कर दिया। साथ ही साथ उस खबर में ऊपर एक गजट नोटिफिकेशन भी दिखा रखा था। गजट नोटिफिकेशन की इमेज लगा रखी थी और नीचे लिख रखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया। तो दोस्तों अब केंद्र सरकार की थर्ड पार्टी चैनल ने क्लियर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट कम्यूटेशन के पीरियड को कम कर देगा। साफ दोस्तों यहां पे बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है, और ना ही केंद्र सरकार ने अभी आपका पीरियड कम किया है। अभी जो पीरियड है कम्यूटेशन का वो अभी 15 साल का ही है। जी हाँ दोस्तों, साफ दोस्तों यहां पे क्लियर कर दिया। साथ ही साथ एक लेटेस्ट जानकारी भी दी है कम्यूटेशन पे। क्या जानकारी है?
राज्य सरकार के कई फैसलों पर कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर्स थे जो सीधा हाई कोर्ट चले गए थे या फिर एएफटी चले गए थे। वो वहां से केस जीत तो गए, लेकिन जो उनके जजमेंट्स हैं, जो उनके केस हैं, उस पर स्टे लगा दिया हाई कोर्ट ने। तो दोस्तों, उनके जो मैटर्स थे, जो उनके जजमेंट थे, वो फिलहाल पेंडिंग में रुके हुए हैं। जो दूसरे कोर्ट थे उन्होंने फाइनल तो कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो दोस्तों, क्लैरिफिकेशन मांगा है भारत सरकार से। तो दोस्तों, सरकार ने भी अभी तक इस पे कोई फाइनल जवाब नहीं दिया। अभी तक स्टे लगा हुआ है बाकी निर्णयों पर। इस वजह से दोस्तों, ये मामला अभी पेंडिंग में ही है। ना ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया है पीरियड को कम करने का, और ना ही केंद्र सरकार ने अभी तक कोई जवाब दिया है कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने का। तो दोस्तों, ये मामला भी अभी पेंडिंग में है। तो इसलिए जो आपका अभी पीरियड है कम्यूटेशन का, वो है 15 साल का। 15 साल बाद ही आपकी पेंशन फुल मिलेगी आपको। आपकी जो पेंशन है वो रिस्टोर होगी। तो दोस्तों, यहां पे साफ रिप्लाई दे दिया है। तो जितनी भी ऐसी जानकारी आ रही है सोशल मीडिया पे, वो सब जानकारियां गलत जानकारी हैं, फेक जानकारी है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के भी कुछ थर्ड पार्टी चैनल हैं जो यूट्यूब पर ही हैं, जो क्लैरिफाई करते हैं, जो बताते हैं कि सही जानकारी क्या है और गलत जानकारी क्या है। इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले ही दे दी थी, लेकिन दोस्तों, केंद्र सरकार के थर्ड पार्टी चैनलों ने भी अब क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 15 साल का ही पीरियड एग्जिस्ट है और वही अभी रहेगा। तो दोस्तों, एक मैंने आपको ये जानकारी दी। बाकी दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और वो है दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज के बारे में। जैसा आपको पता है, कुछ दिन पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि कुछ पेंशनर्स को स्पर्श की तरफ से दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज मिल रहा है, और जिनको नहीं मिला उनको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जिनको नहीं मिला उनको मिलना शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, कल मेरे पास एक मैसेज आया कि सर कल रात से हमें मैसेज मिलना शुरू हो गया। आपको भी मिला होगा दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज स्पर्श से। अगर आपको नहीं मिला तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैसेज आपको मिले या नहीं मिले, लेकिन पेंशन आपको मिल रही है 31 दिसंबर 2025 को। तो दोस्तों, मैसेज की टेंशन आपको नहीं लेनी। मैसेज कई बार लेट मिलते हैं, या फिर अगले महीने मिलते हैं, या फिर कई बार मिलते भी नहीं है। तो डोंट वरी अबाउट द पेंशन मैसेज। पेंशन आपको मिल जाएगी 31 दिसंबर 2025 को। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना, और वीडियो को अपने ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारियां ही दी जाएगी। तब तक के लिए मैं वीडियो को खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच।